हाउ आर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन द बेसिक कंसेप्ट एंड डिफरेंस बिटवीन द पाथ लेंथ एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी ये हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस डिस्कस, राइट। लेट मी राइट फर्स्ट basic characteristics, right? That is characteristics of, right, let me write in the short. Okay, so first and foremost characteristics, right, which is we basically know, right, that is the unit of displacement, right. We know what is the unit of displacement. The unit of displacement is same as the unit of path length, we can say, right. So here let me write unit of displacement is same as the length, या तो we can say the path length. We know the path length or length simply or distance का unit क्या है, तो that is nothing but the मीटर, राइट। सिंपली ऐसा यूनिट की हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसा यूनिट, तो सिंपल है। दैट इज दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड विच इज नथिंग बट द वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। okay, now let us start with the second characteristic, that is the displacement, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी, राइट, वी कैन से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, राइट। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो तो हमने देखा है, राइट। इट इज ऑब्वियस कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हो ही सकता है, बट हियर द राइट मेन थिंग इज व्हाट, मेन कंसर्न इज व्हाट कि इट कैन बी नेगेटिव आल्सो एंड इट कैन बी जीरो आल्सो। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हाउ it is positive, in which case, in which scenario it is positive, in which case it can be negative, in which case it can be zero. So let us take an example for that, right. Here I am taking a reference point, right. uh, let us take a reference point. Okay, sorry. समझो कि ऑब्जेक्ट का ये एक रेफरेंस पॉइंट है, राइट। अभी यहां से, राइट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दी व्हाट वी कैन से इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। नाउ एट सम टाइम t1, राइट, लेट मी राइट एट सम टाइम t1 ऑब्जेक्ट इज हियर समवेयर, राइट, जिसको मैं पोजीशन बोल देता हूं a, एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट, it is moving in this direction, in x direction and to the right, okay, and it is covering some distance and it is at some point b at time t2, बराबर। तो now let us take the reference and positions, यानी कि this point o is our reference point, right, origin we can say, या तो reference point। तो from the o पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, राइट, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं समवट एज फॉर एग्जांपल x1। क्या मैं कंसीडर कर रहा हूं x1, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओ पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है, राइट, पोजीशन बी वी कैन से, तो वो डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं x2, राइट। इट इज सिंपली मीन्स कि दिस इज नथिंग बट द ओरिजिन ओ, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, यहां से, राइट, this we can say this is nothing but the x axis we can say, barabar, but in this x axis, right, object is moving in a straight path as shown in the figure with the green pen you can see here, बराबर। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2, इन टाइम t1 टू t2। तो
in this case what will be the displacement we can say, right? तो in this case डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, राइट? तो वी नो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट? वी कैन से एफ पी माइनस आई पी, राइट? तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है? तो फाइनल पोजीशन इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज नथिंग बट द x2। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस आईपी, यानी कि पोजीशन ए जो यहाँ पे दिखाई गई है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ए विच इज इनिशियल, राइट? तो वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? तो वो ओरिजिन से है समवट एक्स डिस्टेंस पे, बराबर? तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1। तो ये जो डिफरेंस आएगा, राइट, ये जो सब्ट्रैक्शन होगा, इट इज ऑलवेज व्हाट, तो सॉरी, इट इज ऑलवेज, राइट, वी कैन से कि इट इज ऑलवेज समवट ग्रेटर देन जीरो, राइट? ये क्या होने वाला है? तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो डिफरेंस आएगा x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मीन्स वी कैन से इट इज नथिंग बट द पॉजिटिव। तो इन सच केसेस कि व्हेन ऑब्जेक्ट, राइट, इज मूविंग right side, right, when object is moving on right side, then displacement is what, positive। तो displacement क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। समझ में आया? यानी कि रेफरेंस पॉइंट्स है, राइट? यहाँ पे जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, राइट, विच इज नथिंग बट व्हाट, ओ। तो वो ओ से, राइट, ऑब्जेक्ट ए से लेके बी पे जा रहा है, बट वो ओरिजिन से कैसे जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो दैट्स व्हाई the displacement is positive। now let us see, right, the point, right? यहाँ पे हमने ये डिस्कशन कर लिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, राइट? इसको मैं सब पॉइंट बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ ए, केस ए, कि भाई डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, राइट? नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, राइट, कि वेयर ऑप्शन, राइट, सेकंड पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट, राइट, कैन बी नेगेटिव, यानी कि कौन से केस में, राइट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो अगेन लेट अस सेम कंसीडर द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन, राइट? वहां से, राइट, एक हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, राइट? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स एक्सिस, राइट? अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ऑब्जेक्ट, राइट, इट्स दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ओ, ओरिजिन ओ, बराबर? अभी एट सम, राइट, टाइम रैंडम या तो इंस्टेंटेनियस टाइम t1 पे, राइट, ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पोजीशन पे है, ए पोजीशन पे, बराबर? इसकी इनिशियल पोजीशन है, उसको हम एक ए ही ले लेते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल में भी वही किया, तो एक हमारे माइंड में फिट रहे कि भाई ए जो है वो ऑब्जेक्ट का समवट टाइम t1 पे इनिशियल पोजीशन है, बराबर? एंड आफ्टर सम टाइम, राइट, T2, यानी कि समझो कि ऑब्जेक्ट जो है T2 टाइम पे, राइट, वो उसकी पोजीशन चेंज होके वो आ रहा है पॉइंट बी पे, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने फाइनल पोजीशन को बी लिया था, तो वो हमारे दिमाग में फिट है, बराबर? तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट, लाइक दिस, यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट, ऑफ द, राइट, इट्स रेफरेंस एक्स एक्सिस। तो क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, ए से बी पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे वो मूव हो रहा है, राइट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बराबर? तो अभी अगेन लेट अस हैव द व्हाट वी कैन से रेफरेंस या तो पोजीशंस, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो रेफरेंस पॉइंट ओ से, राइट, T2, यानी कि जो वो फाइनल पोजीशन है, राइट, वी कैन से दिस इज अ फाइनल पोजीशन एंड दिस इज एन इनिशियल पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस है वो है समवट x2, राइट? प्रीवियस में भी हमने वही लिया था, तो एक यूनिफॉर्मिटी और हमारे दिमाग में फिट रहेगा, बराबर? एंड सेम ओरिजिन से, राइट, पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन है उसका डिस्टेंस है ए पॉइंट का, राइट, पोजीशन ए का, वो डिस्टेंस को हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x1। समझ में आया? ये तो सिंपल है, यानी कि ओरिजिन से, राइट, फ्रॉम दिस ओरिजिन, राइट, द डिस्टेंस of the final position of an object, that is position B, वो क्या है, x2, right, and the distance of initial position, that is A, right, from the origin, that is what, x1।
क्लियर है? तो इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट राइट इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगेन we can say final position minus initial position, right? So here we can see that कि final position is what, nothing but the x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 minus initial position x1 है। from the graph यानी कि from the here graph, right, we can say that the distance x2 from the reference point origin is lesser than the distance x1 right from the origin to the initial point of an object, यानी कि x2 डिस्टेंस जो है वो शॉर्टर डिस्टेंस है राइट देन दी x1, तो ये जो डिफरेंस आएगा राइट इट इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मींस नेगेटिव, बराबर। तो इन दिस केस राइट वी कैन से कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होगा इट इज ऑलवेज व्हाट, नेगेटिव। यानी कि इससे हमें क्या एक कंक्लूजन निकल सकता है, तो कंक्लूजन इज दैट कि व्हेन राइट ऑब्जेक्ट इज मूविंग राइट टॉवर्ड्स लेफ्ट, राइट लेफ्ट साइड पे जब भी मूव होगा फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट राइट टॉवर्ड्स लेफ्ट, then displacement is what, तो it is nothing but the negative, right? तो अभी हमने ये भी देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब हो सकता है, तो जब उसकी जर्नी राइट लेफ्ट साइड पे जब जा रही है राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है राइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहा है तब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं राइट दैट इज नथिंग बट दी नेक्स्ट राइट पॉसिबिलिटी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो ऑल्सो, राइट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो हो सकता है, वो तो हमने देखा है कि कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का होगा तो वो पॉजिटिव होने वाला है। बट नेगेटिव कब होता है वो भी हमने देखा कि व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। बट अभी हम देखेंगे कि जीरो कब होगा, राइट। तो उसके लिए हम देखो एक जीरो कब हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, तो सिंपल सा एक पॉसिबिलिटी है राइट इसमें भी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वन, राइट, की पॉसिबिलिटी क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट राइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिंपली एट रेस्ट, एट रेस्ट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी मीन्स इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, राइट, कि जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है राइट, वो कोई टाइम t1 पे भी एक ही पोजीशन पे था एंड आफ्टर सम टाइम t2 राइट आफ्टर सम टाइम t एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t2 वो सेम पोजीशन b पे है, यानी कि सॉरी सेम पोजीशन पे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज नॉट मूव्ड एट ऑल, राइट। तो तब वो केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस भी जीरो है, इट इज नॉट मूव, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो, सिंपल, ये तो है ही। बट अभी दूसरा केस की और कौन सी पॉसिबिलिटी है राइट कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा, तो व्हेन ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड राउंड द ट्रिप, राइट, इसको समझते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट हैज traveled right what we can say round the trip, round the trip means right ये सिंपल है राइट कि ऑब्जेक्ट ने जो पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की है एंड वहां से राइट कोई डिस्टेंस कवर करके कोई एक पॉइंट पे जाके वापिस सेम पोजीशन पे इनिशियल पोजीशन पे जब आ रहा है राइट, तो क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन भी सेम एंड फाइनल पोजीशन भी सेम, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम, मीन्स शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस इज जीरो, राइट। तो इन दिस सच केस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो जीरो, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा राइट डायग्राम वाइज और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन लेट अस टेक रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ओ, राइट, वो तो लेना ही पड़ता है हमें, राइट। यहां से एक हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम एक्स एक्सिस रेफरेंस ले रहे हैं, बराबर। अभी समझो कि ऑब्जेक्ट टाइम t1 पे राइट कोई पोजीशन ए पे था एंड कुछ टाइम के बाद राइट डिस्टेंस कवर करके टाइम t2 पे राइट वो गया है पोजीशन बी पे। अभी सेम वापिस पोजीशन बी से इट हैज ट्रैवल्ड अगेन टुवर्ड्स पोजीशन ए इन सम अनदर टाइम t3, बराबर। तो
ऑब्जेक्ट का, राइट, अभी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं पोजीशंस, राइट। तो ओ से T1 का जो पोजीशन है वो कितना है, लेट अस टेक x1, बराबर। अभी ये क्या हो गया, उसका ए जो है वो इनिशियल पोजीशन हुआ, भी यहां से जाके वापिस ए पे आ रहा है, तो ए ही वापिस क्या हो गया, फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर सेम। तो अगेन हम क्या लेते हैं इसको, फाइनल पोजीशन का अगर डिस्टेंस ले तो ये x2 भी क्या होगा, सेम ही होगा, सेम एज x1। क्यों, क्योंकि b पे गया और वापिस a पे आया है, राइट। तो b इज नॉट अ फाइनल पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बराबर। तो दोनों क्या है, इसको x1 एंड x2 सेम है, तो मैं x2 को भी x1 लिख सकता हूं, तो x1 माइनस x1, बराबर, यानी कि क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज, राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज x2 इज नथिंग बट दी x1, क्योंकि सेम ही है। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो सकता है, एक तो व्हेन ऑब्जेक्ट हैज नॉट ट्रैवल्ड एनीथिंग एनी डिस्टेंस, यानी कि इट इज एट रेस्ट, और दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड राउंड द ट्रिप, यानी कि जहां से स्टार्ट किया है वापिस वहां पे ही है, बराबर। तो ये सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव when it is right moving towards right, displacement is negative when it is moving towards left, and displacement is 0 when it is at rest or it has traveled around the trip, simple, बराबर। अभी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 वी कैन से, बराबर। ये क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। समझो, सिंपल है कि the magnitude, right, magnitude of what displacement, किसका magnitude, sorry, let me write again, the magnitude of displacement, right, is always equal to or less than the magnitude of the length of actual path of an object, बराबर। यहाँ पे सिंपली क्या बोला है, राइट, इसको समझते हैं सिंपल, इन अ सिंपल वर्ड, कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, राइट, समझो इधर कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हैं, मैग्नीट्यूड मींस व्हाट, मैग्नीट्यूड मींस नथिंग बट द वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, डिजिट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी कि किससे इक्वल हो सकता है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल to the path length of an object, or it is equal to the sorry, less than the path length of the object. Actual path means path length, nothing else, बराबर। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया ना ऑब्जेक्ट ने, राइट, उससे डिस्प्लेसमेंट या तो कम होता है या तो इट इज इक्वल। तो ये दोनों केसेस हम देखते हैं फॉर द एग्जांपल, राइट। तो एग्जांपल से ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो लेट अस टेक एग्जांपल, उसमें पहले हम देखते हैं कि भाई कब मैग्नीट्यूड जो है, राइट, किसका मैग्नीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ से, यानी कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ से वो कैसे लेस देन हो सकता है, बराबर। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट ने कुछ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट। समझो कि फ्रॉम पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक, राइट। उसको मैं 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं कि 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भी 5 यूनिट्स, राइट, वी कैन से दिस इज नथिंग बट द 5 यूनिट्स, राइट। ये यूनिट 1, ये 2 3 4
एंड 5। बराबर, ये 5 यूनिट है, राइट। हम राइट मेजरमेंट लेते हैं ना, तो अभी मैंने 5 यूनिट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है। अभी ये केस में हमें क्या कंफर्म करना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ से हमेशा कैसा होता है, छोटा, राइट। यानी कि हमेशा, यानी कि इन सम केसेस इट इज लेस और इन सम केसेस इट इज इक्वल। बराबर, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, राइट, इनिशियली ए पॉइंट ओ से, राइट, ट्रैवल करके, राइट, वो गया है पॉइंट ए पे। कहां पे गया है, पॉइंट ए पे, राइट। एंड ए से, राइट, ट्रैवल करके वापिस वो आया है, उसके लिए हाँ, ए से ट्रैवल करके वापिस वो आया है सम पॉइंट, वी कैन से, यहाँ पे मैं नाम, ये पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। ओके, तो ये केस कंसिडर करना है। ये केस क्या शो कर रहा है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट ने जो है ओ से ट्रैवल करके, राइट, कहां तक गया है, ए तक, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ओ से ए का कितना हुआ, 5 यूनिट्स, बिकॉज 1 2 3 4 5। एंड ए से, राइट, वो वापिस, राइट, ये आपको दिखा है, ए से वो वापिस आया है पॉइंट बी पे। तो फ्रॉम ए टू बी, राइट, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड, तो इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इज 3 अनदर यूनिट्स। यानी कि यहां पे हम देख सकते हैं, देखो कि भाई पाथ लेंथ कितना हुआ ऑब्जेक्ट का, देखो, तो पाथ लेंथ हुआ, राइट, तो पाथ लेंथ हो गया यहाँ पे, वी कैन राइट कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ओ टू ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो ओ टू ए कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 यूनिट्स, प्लस ए टू बी कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 यूनिट्स। तो टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया, इट इज नथिंग बट द 8 यूनिट्स। बराबर, ये पाथ लेंथ हुआ। बट इन दिस सेम केस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्योरली व्हाट, ट्राई टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच वी हैव ऑलरेडी, राइट, डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। आपको वो आई बटन में भी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे, राइट, ओ से लेके बी तक का जो, राइट, बिकॉज ओ इज व्हाट, इनिशियल पोजीशन, एंड बी इज व्हाट, फाइनल पोजीशन। तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है, वो हमें क्या देगा, इट इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो हियर इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 एंड 2 यूनिट्स, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया सिंपली 2 units because it is nothing but the distance between O to B. Clear? So here we can say that कि भाई magnitude of displacement, right, magnitude of displacement, it is nothing but the less than the path length. समझ में आया, राइट, कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो पाथ लेंथ से कैसा है, छोटा है, क्योंकि पाथ लेंथ कितना आया यहाँ पे 8 यूनिट्स, बट डिस्प्लेसमेंट कितना आया 2 यूनिट्स। क्लियर है ये एग्जांपल। अभी इसमें ही सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, राइट, कि कब डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ लेंथ के जितना होता है, राइट, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द पाथ लेंथ। सेकंड केस देख लेते हैं इसमें, राइट, कि जब डिस्प्लेसमेंट जो है, magnitude of displacement is nothing but the equal to the magnitude of path length। पहला केस देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ लेंथ से लेस है। बराबर, तो यहाँ पे लेट अस टेक सेम, राइट, वी कैन से कि भाई ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए अगेन, राइट। यहाँ पे भी मैं सेम उसको 5 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट, राइट, पॉइंट ले रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है ओ टू बी, राइट, यानी कि ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट, इनिशियली। तो ये हो गया उसका इनिशियल पोजीशन, ओ टू बी ट्रैवल किया, एंड देन ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल अनदर डिस्टेंस विच इज बी टू ए। बराबर, ओके। तो देखो ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन, राइट। तो इन दिस केस, राइट, नाउ लेट अस कंसीडर, देखो ये तो पता नहीं, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 एंड 5। तो पहले ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ए ओ टू बी एंड देन बी टू ए। बराबर, तो इन दिस केस, राइट, व्हाट इज पाथ लेंथ, राइट, पाथ लेंथ क्या होगा, तो लेट अस टेक द डिस्टेंस, राइट, क्योंकि इनिशियल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है,
तो ओ से लेके ए तक का, राइट। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो ओ टू ए, इट इज नथिंग बट व्हाट, टोटल 5 यूनिट्स। कितना हो रहा है, 5 यूनिट्स, बराबर। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल पोजीशन ओ है एंड फाइनल पोजीशन ए है, तो वो भी कितना है, ओ टू ए, यानी कि वो भी सेम हो रहा है 5 यूनिट्स, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है, राइट। तो इन दिस केस, राइट, वी कैन से दैट कि भाई पाथ लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी या तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, विच इज the right magnitude of path length is always equal to or less than the magnitude of displacement is always equal to or less than the path length, बराबर। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं, विच इज वेरी सिंपल, कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ये तो बेसिक है, सबको पता ही है, राइट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, जस्ट हमने फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की अभी हमने जस्ट बात की, तो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। बट ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये आप लोगों को नोट कर देना है कि डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। कैसी क्वांटिटी है, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मींस कि ऑब्जेक्ट, राइट, कौन से पाथ से ट्रैवल कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है, राइट, बट ऑब्जेक्ट, राइट, इट इज जस्ट डिपेंडेंट, राइट। यहां पे लिख सकते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि इट इज ओनली डिपेंडेंट बिटवीन इनिशियल एंड, राइट, फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। किस पे डिपेंड करता है, तो वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड करता है, राइट। वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट, कि ऑब्जेक्ट ने कौन से पाथ से ट्रैवल किया है उस पर जरा भी डिपेंड नहीं कर रहा है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या है एंड ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या था। इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, राइट, सिंपल है, राइट, कि समझो, राइट, आप हो अभी वडोदरा में, राइट, और आपको जाना है अहमदाबाद, राइट। ये अभी मैं लिख रहा हूँ, ये V स्टैंड्स फॉर वडोदरा एंड A स्टैंड्स फॉर अहमदाबाद, राइट। तो अभी हमें पता है कि भाई वडोदरा से अहमदाबाद का डिस्टेंस जो है, राइट, शॉर्टेस्ट या तो डिस्टेंस जो है, राइट, वो है समवॉट 100 किलोमीटर, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, राइट, डोंट टेक इट लिटरली, राइट। तो वडोदरा से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अभी वडोदरा से अहमदाबाद जाने के लिए, राइट, देर आर मल्टीपल वेज, मैनी वेज, तो हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं देर आर 3 वेज, राइट। एक है कि आप वडोदरा से अहमदाबाद स्टेट हाईवे से जा सकते हो, राइट। कैसे जा सकते हो, स्टेट हाईवे से, बराबर। तो ये जो रेड कलर का पाथ दिखा रहा है वो है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे से जा रहे हो तो वडोदरा से अहमदाबाद का डिस्टेंस हो रहा है समथिंग 140 किलोमीटर, एज फॉर एग्जाम्पल, बराबर। और दूसरा है ऑप्शन आपके पास कि आप वडोदरा से अहमदाबाद जा सकते हो नेशनल हाईवे से, बराबर। तो ये ग्रीन कलर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है नेशनल हाईवे। तो वडोदरा से अहमदाबाद अगर आप नेशनल हाईवे से जा रहे हो तो वो डिस्टेंस है समवट 120 किलोमीटर, बराबर। तो अभी यहाँ पे एंड एक है रास्ता, राइट, जो ज्यादातर लोग, राइट, यूज करते हैं, दैट इज नेशनल एक्सप्रेसवे, राइट। तो नेशनल एक्सप्रेसवे का डिस्टेंस है वडोदरा से अहमदाबाद का एज फॉर एग्जांपल
100 किलोमीटर। यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस लिए जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, राइट। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या है, वडोदरा, फाइनल पोजीशन क्या है, अहमदाबाद। तो राइट, अभी अगर वो स्टेट हाईवे से जा रहा है तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, 140 किलोमीटर। अगर वो नेशनल हाईवे से जा रहा है तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर। एंड अगर वो नेशनल एक्सप्रेसवे से जा रहा है तो पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। बट भले वो तीन कोई भी अलग रास्ते से जाए, राइट, बट इन दिस केस अगर वो वडोदरा से अहमदाबाद जा रहा है, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो वो क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है 100 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्ट कौन से पाथ से ट्रेवल कर रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं है, इट इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? So these are the basic properties or characteristics of the displacement which we have to right keep in mind, क्योंकि इसके ऊपर से भी ऑब्जेक्टिव्स या एग्जांपल्स आ सकते हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया, राइट। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू।